थी कि थप्पड़ मार देना सही है क्या किसी को? नहीं, बिल्कुल मैं उसके बावजूद इतनी लंबी सजा दी जाती है जैसे कोई हार्ड कोर क्रिमिनल हो, जैसे कोई बड़ा आतंकवादी हो, हिस्ट्री सीटर हो, कोई 10 20 50 थानों का। मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया, सबसे बड़ी बात, ये कोई नया प्रकरण नहीं है आज का। 10-15 दिनों के अंदर कोई फैसला ले, अन्यथा नरेश भाई जेल से बाहर भी होंगे, समरावता को न्याय भी मिलेगा। तो नरेश मीणा के पिताजी को भी भजनलाल जी ने आश्वासन दिया था कि जल्दी रिहा कर देंगे उनको। कोरे आश्वासन है, जुमले हैं करा। जैसे कि अगर नरेश मीणा को रिहाई नहीं मिलती है तो आप लोगों का आगे कदम क्या रहेगा? ये चिंगारी एक शोला बन के, एक ज्वालामुखी का उद्गार बन के निकलेगी। जो बड़े बड़े मंत्री हैं वो भी नहीं चाहते कि नरेश मीणा बाहर आ जाए, भले उनकी पार्टी के हों, भले विपक्ष के हों। तो ये क्या सच बात है क्या? उनकी राजनीतिक दुकानें बंद होती है और भविष्य में नरेश मीणा के नाम से ये लोग खौफ खाएंगे। आज ये डर रहे हैं। तो जैसा कि आज नरेश मीणा को लेकर मीटिंग हुई थी, कब रिहा होंगे, तो क्या निष्कर्ष निकला है इस मीटिंग का? देखिए, मीटिंग जारी है। अभी जो भी आयोजन करता है वो बैठकर इस पर आगामी रणनीति पर विचार बना रहे हैं। लेकिन प्रदेश का दुर्भाग्य है कि नवंबर में नरेश मीणा के साथ ये प्रकरण घटित होता है, उसके बावजूद इतनी लंबी सजा दी जाती है जैसे कोई हार्ड कोर क्रिमिनल हो, जैसे कोई बड़ा आतंकवादी हो, हिस्ट्री सीटर हो, कोई 10 20 50 थानों का। उस तरह से मानवीय घटनाओं को परे रखते हुए उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। और आज 7 महीने से अधिक का समय हो गया। राजस्थान की सरकार ने वादे भी किए। जब परिवारजन फरवरी में 25 तारीख को विधानसभा घेराव करने की बात कही, तो उस समय आनन फानन में मुख्यमंत्री जी ने इन लोगों का डेलीगेशन बुलाया और बंद कमरों में ना जाने अलग तरीके की साजिशें रची और साजिशों के नाम पर एक समझौता रच दिया। उस समझौते के कारण इनको कहीं ना कहीं आज निराशा हाथ लगी और फरवरी से आज जून पूरा खत्म होने को जा रहा है, जुलाई शुरू होने वाली है। लेकिन दुर्भाग्य है कि स्थितियां जस की तस है। मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया, सबसे बड़ी बात, बंद कमरों में जो मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने जो वादा किया, उनको नैतिक रूप से अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और ऐसे राजनीतिक युवाओं को वापस जेल से बाहर आने का मौका देना चाहिए, क्योंकि ऐसे हादसे छात्र राजनीति में और सामाजिक राजनीति में हमेशा घटित होते हैं। और जन आंदोलन जितने भी होते हैं, सरकारें अपने मुकदमे लगाती भी है, वापस भी लेती है। ये कोई नया प्रकरण नहीं है आज का। तो हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे भाई की रिहाई हो, नरेश भाई को न्याय मिले। और इससे ज्यादा हादसा, तो इससे ज्यादा निंदनीय घटना तो समरावता गांव वासियों के साथ हुई। किस तरह वहां की बहन बेटियों को, महिलाओं को, पुरुषों को किस तरह उनके साथ बर्बरता की गई, क्रूरता की गई। लेकिन आज उनके लिए इंसाफ की बात करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। तो हम आज एक सांकेतिक रूप से यहाँ मीटिंग करने एकत्रित हुए हैं और निश्चित रूप से चाहते हैं कि सरकार आने वाले 10-15 दिनों के अंदर कोई फैसला ले, अन्यथा जो पिछली रणनीति थी कि राजधानी को कूच करेंगे, सीएम हाउस का घेराव करेंगे, वापस वही रणनीतियां हमारे पास होगी और निश्चित रूप से नरेश भाई जेल से बाहर भी होंगे, समरावता को न्याय भी मिलेगा और हमारी संघर्ष की जीत होगी। तो नरेश मीणा के पिताजी को भी भजनलाल जी ने आश्वासन दिया था कि जल्दी रिहा कर देंगे उनको। तो उनका आश्वासन भी क्या क्या रहा उनका? कोरे आश्वासन है, जुमले हैं। ये नरेश मीणा को पहली बार नहीं दिया आश्वासन। आप अभी देखो, ऐसा ही आरएस मेंस की पोस्टपोन की बात हुई, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने आश्वासन दे दिया। कहाँ गए भाई? उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, वो उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, कुछ जवाबदेहीता बनती है उन लोगों की। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने बड़े बड़े वादे किए, क्या हुआ? आके स्पष्टीकरण तो दे दे, लेकिन कोई कुछ नहीं करा। जैसे कि अगर नरेश मीणा को रिहाई नहीं मिलती है तो आप लोगों का आगे कदम क्या रहेगा? ये चिंगारी एक शोला बन के, एक ज्वालामुखी का उद्गार बन के निकलेगी। और नरेश मीणा आज एक नाम नहीं, एक बड़ा विचार बन गया है, एक क्रांति का रूप ले लिया है नरेश मीणा ने। तो निश्चित रूप से हम लोग सभी सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि हम लोग न्याय और इंसाफ की बात कर रहे हैं। तो हमारे भाई को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि वो एक जननेता है, सामाजिक योद्धा है, जो जनता के हितों को अग्रिम पंक्ति में उठाने का कार्य करता है। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ जो जन आंदोलन में जो मुकदमे लगते हैं, वो सरकारें निश्चित रूप से वापस लेती आई है काफी सालों से। तो नरेश भाई के साथ इस तरह का दुष्प्रेषण, इस तरह का अत्याचार, इस तरह की दुष्भावना के साथ काम नहीं किया जाना चाहिए। नरेश भाई को रिहाई की जानी चाहिए जल्द से जल्द। तो जैसे कि सूत्रों के हवालों से खबर आ रही है कि जो बड़े बड़े मंत्री हैं वो भी नहीं चाहते कि नरेश मीणा बाहर आ जाए, भले उनकी पार्टी के हों, भले विपक्ष के हों। तो ये क्या सच बात है क्या? उनकी राजनीतिक दुकानें बंद होती है, इसलिए वो समाज के लोग नहीं चाहते, दूसरे नेता भी नहीं चाहते कि नरेश मीणा आज उभरेगा तो कल को हमारे लिए आफत के रूप में साबित होगा। तो सब लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। लेकिन प्रदेश का नौजवान समझता है और पूरा प्रदेश जानता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो नरेश मीणा वो जवानी के रूप में वो योद्धा है, जो आज नहीं तो कल बाहर तो आएंगे और निश्चित रूप से इन सब राजनेताओं की खाट खड़ी करने का काम करेंगे, जो प्रदेश की जनता को, भोली भाली जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। आज 200 विधायक है, लेकिन 15-20 से ज्यादा लोगों को, विधायकों के अलावा कोई किसी को जानता नहीं होगा, क्योंकि ना तो ये अपने विधायक
विधानसभा क्षेत्रों के मुद्दे उठाते हैं, ना जनहित के मुद्दे उठाते हैं, ना प्रदेश के मुद्दे उठाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं और सत्ता की मलाई खाने का काम करते हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में नरेश मीणा एक बड़ा लीडर बनेगा और भविष्य में नरेश मीणा के नाम से ये लोग खूब खाएंगे। आज ये डर रहे हैं, तो नरेश भाई आज नहीं तो कल तो सामने आएगा। कब तक उसको हिरासत में जेल में रखेंगे? तो लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि नरेश मीणा जितने टाइम जेल में रहेंगे उतने बड़े वो नेता बन के आएंगे, उभर के आएंगे और बड़े नेता बनते जा रहे हैं बिल्कुल, वो। बड़े नेता तो बन चुके हैं, क्योंकि इसमें कोई उनका दो राय नहीं। और उनका मतलब बहुत चारों तरफ हो गया है, सारा सर्व समाज उनकी रिहाई चाहता है। बिल्कुल सर्व समाज चाहता है। मैं गुर्जर समाज से हूँ और आज यहाँ आया हूँ तो नरेश भाई के लिए आया हूँ, क्योंकि एक इतने से प्रकरण के लिए इतनी लंबी सजा नहीं होनी चाहिए किसी व्यक्ति को। 7-7 महीने आप जेलों में रख रहे हो। पर एक बात थी कि थप्पड़ मार देना सही है कि किसी को? नहीं, बिल्कुल मैं किसी भी तरह से इस चीज को सही नहीं बताता, लेकिन उसके लिए सजा भी तो इतना है नहीं ना, इतना कोई प्रावधान नहीं है सजा का। कई ऐसे प्रकरण हुए हैं, कई ऐसी घटनाएं हुए हैं जिसमें छात्र राजनीति में देखो या सामाजिक राजनीति में ऐसे बड़े बड़े मुकदमे लगे, लेकिन सरकारों ने उन मुकदमों को वापस लेने का काम किया। तो ऐसा हमारे नरेश भाई के साथ क्या है कि सरकारें नहीं चाहती, तो कहीं ना कहीं नरेश भाई के साथ दुष्प्रेरणा से काम किया जा रहा है। सरकार के लोग नरेश मीणा को न्याय दिलाने का काम नहीं करना चाहते, लेकिन निश्चित रूप से मीणा समाज एक बहुत मजबूत समाज है और हम सर्व समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हुई है, तो निश्चित रूप से नरेश भाई को न्याय मिलेगा। और मैं निश्चित रूप से अंतिम सांस तक नरेश भाई के लिए साथ हूँ। जब भी लड़ाई की जरूरत पड़ेगी, जो भी इनके आगे आगामी रणनीति होगी, हम पूरी मजबूती के साथ, पूरी ताकत के साथ नरेश भाई की रिहाई कराने का काम करेंगे। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि एकदम नरेश मीणा के साथ खड़े हैं सब लोग, तो आखिर में यही था कि सब चाहते हैं कि नरेश मीणा की रिहाई हो जाए, जैसा कि इन्होंने बताया। धन्यवाद।